भाइयों को समझाता हूँ। क्या कहता है मेरा नबी? अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत रख दे तो पूरी की पूरी अमानत उसे वापस कर दो, उसमें खयानत करने की जरूरत नहीं है। और कुरान ने भी कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। तो मेरे भाई, ये वोट भी अमानत है, ये मत, ये हमारा जो हक है जो वोट की शक्ल में है, ये भी हमारा हक है, ये भी क्या है? अमानत है। और अमानत कब होती है ये बात भी अंदाजा लगाएं। ये अमानत है लेकिन किस तरह से है? जब तक इसका अहल, इसके जिम्मेदार, इसको लेने वाला, इसकी काबिलियत रखने वाला, इसकी आवाज को बुलंद करने वाला, इसका चाहने वाला जब तक इस उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो हमारा ये वोट, ये हमारा हक, ये गैरों पर जा रहा था, ये समाजवादी पर जा रहा था, ये दूसरी पार्टियों में जा रहा था, ये बसपा पर जा रहा था। लेकिन ये अमानत है, अब इस अमानत का हकदार आ गया है। अगर हमने अब भी इस अमानत में खयानत की तो मेरे भाइयों याद रखो, कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब ये सारी कौम, जब ये गिरेबान पकड़ के हमारा कहेगी कि एक तन्हा आदमी, एक अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक हैदराबाद की धरती से उत्तर प्रदेश में आकर तुम्हारे ही लिए लड़ रहा था, तुम्हारे ही लिए गोलियां खा रहा था, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता था, वो तुम सब लोगों को एक करना चाहता था, लेकिन तुम उसकी कौम के होकर, तुम ईमान वाले होकर उसको एजेंट कहते थे। मेरे भाइयों सोचो क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? क्या जवाब होगा हमारे पास? और चंद बातें बताता हूँ। एजेंट वाली मैंने बात की थी कि हमारे बैरिस्टर साहब को एजेंट कहते हैं। अरे भाई, एजेंट कहने से कुछ नहीं होता। तुम हजार इल्जाम लगाओ, हजार ताने दो, मैं तुम्हें जरा थोड़ी सी इस्लाम की तारीख बताता हूँ कि इस्लाम की तारीख हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। हमने इस्लाम की तारीख को अपने नौजवानों को बताना छोड़ दिया। इसी वजह से हम जो है पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम हार की तरफ चले जाते हैं, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। किस तरह से? कि हमने इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ा, हमने तारीख को नहीं पढ़ा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे इस्लामी बाशिंदों ने किस तरीके की कुर्बानी इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए दी थी। मैं बताता हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कौन वाकिफ नहीं है? सब जानते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया था। लेकिन क्या ऐसे ही फतह कर लिया था? नहीं भाई, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह इसी तरीके से कदम रखा था। उनके ही लोगों ने, उनके ही मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने, ईमान वालों ने क्या कहा था? कहा था कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ये यहूदियों का एजेंट है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एजेंट की परवाह ना की, अपने लोगों को बुरा कहने वालों की परवाह ना की। अरे हजार बुरा कहो, मुझे कहते रहो, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और बैतुल मुकद्दस फतह करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी जमीन थी, हमारा हक था। इसी तरीके से बैरिस्टर साहब आए हैं कि मैं मुसलमानों को उनका हक दिलवाऊंगा, मैं मजलूमों को इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं गरीबों का सहारा बनूंगा, मैं यतीमों की आवाज बनूंगा। लेकिन भाई, क्या हमें उनका साथ देना चाहिए या नहीं साथ देना चाहिए? हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर ना दिया तो समझ लेना कयामत के दिन हिसाब देना होगा। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह इस रुए जमीन पर आए, एक मर्द मुजाहिद की शक्ल में। जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर साहब आ जाए हैं, तो उनके लोगों ने भी सुल्तान महमूद गजनवी को क्या इल्जाम दिया था? यही कहा था कि अरे ये भी एजेंट है, कोई ना कोई फायदा इसे हो रहा होगा, वरना इसे क्या जरूरत पड़ी है चंद आदमियों को लेकर के चलने की? इसे क्या जरूरत पड़ी है चंद आदमियों को इकट्ठा करने की? मेरे भाइयों, सुल्तान महमूद गजनवी ने भी उन लोगों की कोई परवाह ना की, बल्कि क्या किया? उन लोगों ने, उन्होंने अपना मिशन जारी रखा, अपना काम जारी रखा और मजलूमों को उनका हक दिलवाया, इंसाफ की आवाज बुलंद की, गरीबों का वो सहारा बने। लेकिन उसके बाद टीपू सुल्तान हैदर अली, जो शेर मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे आज के जमाने के अंदर शेर हिंद का लक़ब अगर दिया गया है, तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया है। शेर हिंद, हिंदुस्तान के शेर है, वो हिंद के शेर है, बैरिस्टर है, इतनी काबिलियत रखते हैं कि अगर पार्लियामेंट में खड़े हो जाएं और पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद अगर वहां खड़े होकर अपनी स्पीच देना स्टार्ट कर दे, अपनी आवाज को बुलंद करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये शेर हिंद ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जो सामने बैठे हुए चमचे हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, वो ऐसे
लगते हैं जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा है सबको। इसीलिए मैं कहता हूँ टीपू सुल्तान जब आए उनके ही लोगों ने उनको भी एजेंट कहा। उन जब एजेंट तो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान तो उनको भी एजेंट का मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोग भी जाकर के दूसरे भाइयों को बताओ जो तुम्हें बहकाने के लिए आते हैं। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को उनके ही साथी ने मरवा दिया। जैसे आज के मुसलमान मुझसे भी कहा कि अरे शेरे हिंद असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अगर गोलियां चलाई गई हैं, अगर गोलियां चलाई हैं तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं अरे कोई साजिश है इसमें, अरे कोई षड्यंत्र रचा गया है, अरे वो कुछ चाहते हैं, कोई उनका मकसद है, वरना गोलियां नीचे चलती क्या, अरे वो शीशे पे मारते। लेकिन मेरे भाइयों शेर मैसूर टीपू सुल्तान रह शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब उनका यहाँ से पर्दा किया, उन्होंने इस जमीन से पर्दा करके गए। तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, अरे उनके ही करीबी ने, उनके ही मुसलमान भाई ने, अरे उनके ही चाहने वाले ने उन्हें शहीद करवा दिया। क्या हम भी उसी के गद्दारों में नाम लिखवाएंगे? नहीं, बल्कि हम खुल के आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, अपने मजलूमों की आवाज बन करके आएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुल करके समर्थन करेंगे, उनकी ताकत बनाएंगे, उनका दस्ते बाजू बनकर उनको एक मजबूत लीडर उससे भी ज्यादा बनाएंगे जो वो पहले थे। क्या तुम मेरा साथ दोगे? नहीं दोगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दोगे? क्या एडवोकेट शकील अहमद साहब को इस 32 विधानसभा से जिताओगे? नहीं, इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। और आंकड़े ने बता दिया है, हमारे मुसलमान भाइयों ने बता दिया है कि अब हम जाग गए हैं। पहले सोए हुए थे, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है, इसलिए हम पहले बढ़ जाते थे, हमारी मजबूरी थी। लेकिन भाइयों अब क्या मजबूरी है? क्या बीजेपी से डर लगता है? क्या ये भाजपा वालों से डर लगता है? नहीं, ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरता, चाहे भाजपा का बाप क्यों ना आ जाए। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमारा कायद हमारे बीच में आ गया है और आज तुम्हारी इस 32 विधानसभा में आएगा और आकर के देख लेना किस बलबला अंगेज, किस कैसी तकरीर उनकी होगी और वो सारे जवाब तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो इल्जाम लगाते हो, अरे शर्म करो, डूब के मर जाते, लेकिन ऐसा इल्जाम ना लगाते। अरे मेरे नबी को क्या जवाब दोगे? कैसा मुंह दिखाओगे अगर मेरे नबी ने पूछ लिया अरे मेरा एक अकेला तन्हा मुजाहिद आया था, क्या तुम लोगों ने उसका साथ दिया? तो हम चेहरा लटकाए हुए खड़े रहेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने गद्दार कहा था, हमने एजेंट कहा था, हमने ना जाने ओवैसी साहब को क्या क्या कहा। लेकिन मेरे भाइयों आज वक्त है, अभी भी वक्त है, आने वाले जब हमारा हक का दिन होगा उसमें इतना पतंग का बटन दबाना, इतना पतंग का बटन दबाना मेरे भाइयों के यहाँ से एडवोकेट शकील अहमद साहब जीत करके हमारी आवाज को लेकर के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने यह भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के एक बलबला अंगेज तकरीर करें और वहां पर जाकर के ये भी हमारे लिए आवाज उठाएं।